जनवरी का महीना अब शुरू हो चुका था। पहाड़ों की गोद में काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां कड़ाके की ठंड से चारों तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया रहता था कि 5 मीटर दूर खड़ा आदमी भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। बच्चे ठंड के मारे कंबल के अंदर दुबक गए थे। बुजुर्ग आग के पास बैठे तो थे, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहे थे। और गांव की महिलाएं चूल्हे पर हाथ रखकर गर्मी लेने की कोशिश कर रही थी। उसी गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती लकड़हारा अपनी पत्नी रानी, बच्चों और अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहता था। पिताजी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुबह से माँ ने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। माँ को कहिए ना मेरे लिए खीर और पूरी बनाने के लिए। मोनू की बातें सुनकर उसके पिता गोपाल की आंखें भर आती है। बेटा, आज मैं बाजार से तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और मिठाइयाँ लेकर आऊंगा और तू जो कहेगा वही बनाएंगे। गोपाल, जरा खिड़की से बाहर झांक कर तो देखो, बाहर कितनी बर्फबारी हो रही है। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव भर में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है, जहां महीने के 30 दिनों में मुश्किल से 10 दिन चूल्हा जलता है। पड़ोस की औरतें नए कपड़ों और सोने चांदी की बातें करती हैं, और यहाँ हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। अरे रानी, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूं और कहां जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम को भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ, और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। देखिए, बच्चे 3 साल से एक ही कंबल ओढ़ रहे हैं। ये कंबल इतनी जगह से फट चुका है कि हवा एक तरफ से घुसती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। राधा, बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए एक नया कंबल ला सकूं। धैर्य? पिछले 15 सालों से मैं धैर्य का ही जहर पीकर जी रही हूँ गोपाल। तुम्हारी ये बातें अब मुझे दिलासा नहीं बल्कि दर्द देती हैं। राधा, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, पर शायद तुम हमारी परिस्थितियों को समझ नहीं पा रही हो। मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम और हमारे बच्चे रात को चैन की नींद तो सो सके, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। ठीक है रानी, तू रो मत। आज से ही मैं दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के मुखिया जी से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लायक कोई और काम है। बस आज का दिन किसी तरह से काट लो रानी। शाम को जब मैं लौटूंगा तो हो सकता है कि कोई अच्छी खबर लेकर लौटूं। तभी गोपाल की बूढ़ी अम्मा बड़े दुखी मन से कहती है, बेटा, तू इस भयंकर ठंड में जंगल लकड़ियां काटने जा रहा है। भगवान ना करे, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं बचेंगे। लेकिन अम्मा, अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। गोपाल अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे उसके बचपन का दोस्त मिलता है। अरे, इस जानलेवा ठंड और कोहरे में ये कुल्हाड़ी लेकर कहाँ निकल पड़े गोपाल भाई? भाई, जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। अरे गोपाल, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही भयानक ठंड अपना कहर बरसाएगी। मेरा कहना मान, जंगल जाकर अपनी जान जोखिम में मत डाल। लेकिन भाई, अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएगा। गोपाल अपने दोस्त की बातों पर ध्यान नहीं देता और जंगल की तरफ बढ़ जाता है।
रास्ते में जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा था। उस जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक जादुई जिन का घर था। उस जिन का नाम बकरान था। गांव के सभी लोग जंगल के उस रास्ते से होकर गुजरने से बहुत डरते थे, लेकिन गोपाल को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पर आज जब गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता है, मुझे किसी तरह आज ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार पहुंचाना होगा, वरना आज भी हमें फिर से भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलते चलते गोपाल उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचता है, जिस पेड़ पर जिन रहता था। जिन पेड़ पर बैठे बैठे उसकी बातें सुन रहा था, मगर गोपाल उस जिन को नहीं देख पा रहा था। अरे वाह, ये पीपल का पेड़ तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का काम तो बन गया लगता है। इस पेड़ की लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। गोपाल की ऐसी बातें सुनकर मकरान को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे इस लकड़हारे की इतनी हिम्मत तो देखो कि मेरे ही पेड़ को काट रहा है। शायद इस लकड़हारे को मेरे बारे में पता नहीं है। ऐसा सोचते हुए गोपाल उसी पीपल के पेड़ को काटना शुरू कर देता है, जिस पेड़ पर जादुई जिन रहता था। जैसे ही गोपाल अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ पर पहला वार करता है, जिन गोपाल के सामने जाकर खड़ा हो गया। जिन को देखते ही गोपाल डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। अरे ओए मूर्ख लकड़हारे, तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाई। गोपाल अपने आप को संभालता है। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जिन्न से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम बकरान है और मैं एक मायावी जिन्न हूं। आज मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दीजिए। सच में मुझे ये नहीं पता था कि ये पेड़ आपका है। हे भगवान, कहीं ये वही जादुई जिन तो नहीं जिसके किस्से और कहानियां हमारे गांव के बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे? तेरी गलती इतनी ज्यादा बड़ी है कि जिसमें माफी नहीं बल्कि मौत मिलेगी, मौत। जिन जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी में थोड़ा सा गुस्सा, प्यार, नाराजगी और हमदर्दी भी मिली हुई थी। उसकी हंसी सुनकर गोपाल और भी ज्यादा डर जाता है। देखो, अगर तुमने मुझे मार डाला तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। घर में मेरी एक पत्नी, एक छोटा सा मासूम लड़का और एक बूढ़ी माँ रहती है। उनको 2 वक्त की रोटी देने वाला अकेला मैं ही हूँ। तुम्हारे गरीब होने से और तुम्हारी पत्नी और बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे तो बस तुम्हें मारने से मतलब है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। घर पर मेरी बूढ़ी अम्मा, पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आज अपने बेटे मोनू से ढेर सारी चॉकलेट और मिठाइयाँ लाने का वादा किया था। मेरे बीवी और बच्चे बिन कंबल के पूरी रात ठंड से कांपते रहते हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लकड़हारे। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जिन अपना हाथ घुमाता है और उसके हाथ घुमाते ही वहां 3 सोने से भरे घड़े प्रकट हो जाते हैं। गोपाल ये देखकर दंग रह जाता है। ये लो गोपाल, ये ढेर सारे सोने के सिक्के तेरा पूरा जीवन बदल कर रख देंगे। इन सिक्कों को बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर लो। मगर याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी और गरीबी की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूं। और एक बात याद रखना, कभी भी मेरे बारे में और इन सोने के सिक्कों के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, यहां तक कि अपनी पत्नी, बच्चों और मां को भी नहीं। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा और तुम फिर से पहले की तरह गरीब हो जाओगे। ठीक है मकरान, तुम चिंता मत करो।
मैं कभी किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। गोपाल उन सोने के सिक्कों से भरे तीनों घड़ों को लेकर अपने घर की तरफ लौट पड़ा। कुछ सिक्कों को बेचकर वह एक आलीशान हवेली बनवाता है। कुछ ही दिनों में न केवल गोपाल गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, बल्कि आसपास के गांव में भी उससे अमीर कोई नहीं था। हर कोई सोच में पड़ा था कि जिस गोपाल के घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, वो अचानक इतना धनवान कैसे हो गया। उसके बचपन का दोस्त रामू भी उसको इतना अमीर होता देख उससे ईर्ष्या करने लगा था। वो किसी भी तरह से गोपाल की अमीरी का राज जानना चाहता था। एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे कोमल, ये गोपाल कुछ ही दिनों में इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे तो इसके पीछे कोई बड़ा राज लगता है। कोमल, तुम गोपाल के घर जाओ और उसकी पत्नी से इसके बारे में मालूम करो कि आखिर उसके पति के पास इतने कम समय में इतना सारा धन आया तो आया कहाँ से? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक दिन राजा बन बैठेगा और हम गांव वालों के ऊपर राज करेगा। तुम किसी भी तरीके से गोपाल की पत्नी को बहला फुसलाकर उसके धनवान होने का राज मालूम करो। अरे तुम परेशान मत हो, मैं आज ही गोपाल के घर जाऊंगी और उसकी पत्नी को अपनी बातों में उलझाकर उसके धनवान होने का राज मालूम करूंगी। कोमल तुरंत गोपाल के घर पहुंच जाती है और उसकी पत्नी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहकाने लगती है। फिर मौका देखकर वो रानी से कहती है, अब तो तुम लोग बहुत धनवान हो गए हो, वो भी कुछ दिनों के अंदर ही। पूरे गांव में तो छोड़ो, आसपास के गांव में भी तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। बस बहन, आप लोगों की कृपा से ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। वैसे रानी, तुम्हारा पति करता क्या है? मैंने तो उसे जंगल से लकड़ियां काटने के अलावा और कुछ करते हुए देखा नहीं। अरे बहन, उन्हें कुछ करते तो मैंने भी नहीं देखा, और ना ही मैंने उनसे कभी पूछा कि उनके पास इतना धन आखिर कहाँ से आया। अरे तू तो बहुत पगली है, जो कभी अपने पति से उसकी अमीरी का राज तक नहीं पूछ सकी। आज अपने पति से मालूम कर कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। अगर वो ना बताए तो समझ लेना कि जरूर चोरी या डकैती कर रहा होगा। शाम को जब गोपाल घर आता है तो रानी उससे कहती है, आज तक आपने मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाई, फिर आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप अचानक इतना धनवान कैसे हो गए हैं, जबकि आप तो दिन भर घर पर ही बैठे रहते हैं। अरे रानी, आज तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप बस मुझे ये बता दो कि आपके पास इतना धन कहाँ से आया है। मैं आपके जीवन की साथी हूँ, सुख हो या दुख, सब में मैं आपके साथ खड़ी रहती हूँ। फिर आपने मुझसे ये क्यों छुपाया? रानी, मैं चाहकर भी मेरे धनवान होने का राज तुम्हें नहीं बता सकता। मेरी मजबूरी को समझो। अगर आप मुझे ये नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। गोपाल और रानी आपस में झगड़ ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजा खोलो बेटी, हम आए हैं। माँ और पिताजी, आप यहाँ ऐसे बिन बताए अचानक कैसे आ गए? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटी, सब कुछ कुशल मंगल है। हम तो मेहमान जी के चर्चे सुनकर आए हैं। आसपास के गांव में ये बात फैली हुई है कि कल तक जिस गोपाल के घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी, आज वो गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? पिताजी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं? मैं खुद इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो आज आपके पास ही आने वाली थी, क्योंकि ये मुझे अपनी कोई बात नहीं बताते, हर बात मुझसे छुपा कर रखते हैं। इसलिए अब मेरा इस घर में रहने का भी मन नहीं करता। अरे बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हो गया है तुम्हें? आखिर तुम हम सबसे अपना राज क्यों छुपा रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तुम बताना नहीं चाहते?
कहीं तुम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो जिससे तुम्हारे पास इतना धन आ गया है? अपनी पत्नी और अपने ससुर जी की बातें सुनकर गोपाल को गुस्सा आ जाता है। अरे यार, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर मैंने आप लोगों को वो राज बता दिया तो बहुत बड़ी आफत आ खड़ी होगी। वो मेरी जान ले लेगा। हम फिर से पहले की तरह गरीब हो जाएंगे। गोपाल की बातें सुनकर सभी लोग सोचने हैं कि गोपाल अपने राज को छुपाने के लिए ऐसे बहाने बना रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपने पति रामू से कहती है, अरे मैं तो रानी से पूछ पूछ के थक चुकी हूँ, लेकिन वो तो कहती है कि मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरे पति के पास इतना धन आखिर आया कहाँ से। अरे कोमल, मुझे लगता है कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मुझे महाराज विक्रम सिंह को गोपाल के अचानक धनवान बनने की बात बतानी ही पड़ेगी। अब महाराज ही उससे मालूम करेंगे कि उसके धनवान बनने का राज आखिर है तो क्या है। तुम सही कह रहे हो रामू। तुम आज ही महाराज के पास जाओ और गोपाल के बारे में सब कुछ बता डालो। रामू महाराज के दरबार में जा पहुंचता है और राजा से कहता है, महाराज आपकी जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। हमारे गांव में गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहता है। अभी कुछ दिन पहले उसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अचानक न जाने उसके हाथ कौन सा खजाना लग गया है जिसकी वजह से वो बहुत धनवान हो गया है। आसपास के सारे गांवों में उसके बहुत चर्चे हो रहे हैं। कुछ भी करके आप उसके धनवान बनने का राज मालूम कीजिए, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में वही राजा बन बैठेगा। हम ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे कि वो राजा बन बैठे। हमने भी उसके खूब चर्चे सुने हैं। अब हमें उसके धनवान बनने का राज जानना ही होगा। अगर किसी भी तरह मुझे उस लकड़हारे का राज मालूम हो गया तो हम अपने खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सिपाहियों, इसी वक्त गोपाल को पकड़ कर लाओ और उसको हमारे दरबार में पेश करो। राजा के कहने पर सिपाही गोपाल के घर पहुंच जाते हैं। सिपाहियों को देखकर गोपाल घबरा जाता है। सिपाही गोपाल से कहते हैं, गोपाल, चलो हमारे साथ। तुम्हें महाराज विक्रम सिंह ने अपने दरबार में बुलाया है। आप मुझे दरबार में क्यों ले जा रहे हो? आखिर मेरा अपराध तो बताइए जिसकी वजह से मुझे महाराज ने बुलवाया है। देखो, हम ये सब कुछ नहीं जानते। हमारा काम तो केवल तुम्हें उनके सामने पेश करना है। अपना अपराध तुम महाराज से ही पूछ लेना। सैनिक गोपाल को राजा के सामने पेश कर देते हैं। गोपाल राजा के सामने हाथ जोड़ लेता है और राजा से कहने लगता है, महाराज, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर डाला जो आपने मुझे यहाँ बुलाया है? गोपाल, तुम्हारे गांव के लोगों ने हमें बताया है कि तुम कुछ दिन पहले एक बहुत ही गरीब लकड़हारे हुआ करते थे, लेकिन अचानक तुम्हारे पास कहीं से बहुत सारा धन आ गया और तुम गांव के सबसे धनवान लोगों की श्रेणी में आ गए। आखिर ये अजूबा हुआ तो कैसे हुआ गोपाल? मैं तुम्हारे धनवान होने का राज जानना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ अपने सैनिकों से बुलवाया है। महाराज की बात सुनकर गोपाल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने राजा जी को मेरे अमीर होने का राज बता दिया तो वो जिन बकरान मुझे जान से मार डालेगा। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं अपने धनवान होने के पीछे के राज को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अरे क्या हुआ गोपाल? हमें लगता है कि तुम किसी गहरी सोच में डूब गए हो। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको मेरे अमीर होने के राज को नहीं बता सकता, फिर चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें। सजा से तो ये डरने वाला नहीं। अगर मैंने इसे सजा दी तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि इसके पास इतना पैसा आया कहां से। क्यों ना इसे किसी चीज का लालच दिया जाए। शायद लालच के चक्कर में आकर ये अपनी सारी असलियत बता दे। ऐसा सोचते हुए महाराज गोपाल से कहते हैं, गोपाल, अगर तुम अपनी कामयाबी का राज छिपाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम पर इसके लिए दबाव नहीं डालूंगा और ना ही तुम्हें कोई दंड दूंगा। पर इतना याद रहे गोपाल,
भले ही आज तुम्हारे पास कितना भी धन हो और गांव के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति ही क्यों ना बन गए हो, लेकिन तुम्हारी असल पहचान आज भी एक लकड़हारे की ही है। सिर्फ तिजोरी भर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। असली खेल तो ताकत का होता है। दौलत के साथ अगर सत्ता भी मिल जाए तभी इंसान शक्तिशाली बनता है। तुम्हारे पास पैसा तो है पर शक्ति नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो शक्ति दिला सकता हूं। महाराज, आपकी बातें मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आई। कृपया साफ साफ कहिए कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। गोपाल, अगर तुम अपनी इस अटूट दौलत का रहस्य मुझे बता दो तो मैं तुम्हें हमारी पूरी सेना का सेनापति नियुक्त कर दूंगा। और तुम भली भांति जानते हो कि इस पद की गरिमा क्या है। अरे जरा एक बार कल्पना तो करो, पूरे साम्राज्य में तुम्हारा हुकूमत चलेगा। तुम जहां से भी गुजरोगे वहां तुम्हारी सेना भी तुम्हारे साथ रहेगी। बड़े बड़े धनवान और व्यापारी तुम्हारे समाने हाथ जोड़ेंगे। गांव वाले तुम्हें किसी भगवान की तरह देखेंगे। तुम्हारे एक इशारे पर पूरी सेना दुश्मनों को मार गिराएगी। गोपाल महाराज की भोली भाली बातों में आ जाता है और उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। ठीक है महाराज, मैं उस राज के बारे में आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये राज मैं आपको यहाँ नहीं बल्कि अकेले में बताऊंगा। महाराज गोपाल को महल की छत पर अकेले में ले जाता है। इस छत पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अब बताओ कि आखिर वो राज है क्या? महाराज, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाओगे, इसीलिए मैं आपको अपने धनवान होने का राज बता रहा हूँ। कृपया इस राज को राज ही रखिएगा। अरे हाँ गोपाल, मैंने जो वादा किया है वो पूरा भी करूंगा। तुम बेफिक्र होकर उस राज को बताओ। महाराज, मेरी अमीरी का राज एक जादुई जिन्न है। वही जिन्न जो जंगल के रास्ते पर पड़ने वाले पीपल के पेड़ पर रहता है। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उसी की वजह से हूँ। उसी ने मुझे 3 सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े दिए थे। गोपाल ने सेनापति बनने के लालच में आके महाराज को मकरान जिन के बारे में सब कुछ बता डाला और फिर गोपाल अपने घर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तब उसे समझ आता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हे भगवान, मैंने तो लालच में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर डाली है। जो उस जिन्न का राज महाराज को बता दिया, अब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब मेरी ही गलती है। गोपाल अपने आप को कोसते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास जाता है जिस पेड़ पर जिन्न रहता था। जैसे ही जिन्न गोपाल को देखता है तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मकरान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर महाराज को तुम्हारे बारे में और उन सोने के सिक्कों के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब मेरे लालच का नतीजा है। अरे गोपाल, तुझ जैसा फरेबी और मक्कार मैंने आज तक नहीं देखा। तुझ पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उसी दिन तेरा काम तमाम कर देना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आती। गलती मेरी है मकरान, और मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मैं पलटकर वार नहीं करूंगा। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और मैं अपने दोस्त को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज हमारी दोस्ती ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुमने गलती तो की है और तुम्हें उसकी एक छोटी सी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैंने तुम्हें जो 3 सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े दिए थे, वो सारा सोना अब खत्म हो जाएगा और तुम्हारी आलीशान हवेली भी अब एक पुरानी झोपड़ी में बदल जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ देगी और अपने आशिक के साथ भागकर शादी कर लेगी। यही तुम्हारी सजाएं हैं। गोपाल मकरान की ये बातें सुनकर चौंक उठता है। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी हवेली अब फिर से एक झोपड़ी में बदल जाती है। उसके सारे सोने के सिक्के मिट्टी में तब्दील हो चुके थे। उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खड़ी थी। अरे गोपाल, अब तो तुम्हारी सारी दौलत और घर सब खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब मैं भी यहाँ नहीं रुकने वाली। मैं अब समीर के साथ भागकर शादी कर लूंगी।
हाँ डार्लिंग चलो, इस गोपाल के पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अरे नहीं रानी, मुझे छोड़कर मत जाओ। रानी गोपाल की एक नहीं सुनती है और अपने आशिक के साथ चली जाती है। दोस्तों, जीवन में कभी लालच मत करना, वरना आपकी भी हालत मेरी जैसे ही हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये दुख भरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और मैजिकल टून टीवी भैया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी स्क्रीन पर आपको ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियो दिख रहे होंगे जिनको आप जरूर देखें।